अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद वसीम भाई हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं? वैसे ठीक है, माशाल्लाह खैर वाक़ियत से हैं। अच्छा हुज़ूर, सवाल ये है कि परफ्यूम के बारे में क्या हुक्म है? परफ्यूम वगैरह लगा कर नमाज पढ़ी जा सकती है? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम भाई, आप मुल्तान से सवाल आपने किया कि परफ्यूम लगाकर क्या नमाज पढ़ी जा सकती है। जी, परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी। परफ्यूम में जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, तहकीक के मुताबिक इसमें जो अल्कोहल है वो हलाल अज्जा पे बना हुआ है। तो हलाल अज्जा का कोहल अगर किसी भी परफ्यूम में हो तो उसके इस्तेमाल में कोई मज़ायका नहीं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बॉडी स्प्रे है, उसमें भी अल्कोहल है, वो लगाकर अगर नमाज पढ़ते हैं नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन तकवा ये है कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल ना किया करें, बल्कि दीगर जो अल्कोहल से पाक दीगर खुशबू हैं उनका इस्तेमाल करें। जिस तरह के हमारे बुजुर्गान दीन का यही तरीक़ा अमल है। जिस तरह के मेरे उस्ताद मोहतरमी क़िबला शेखुल हदीस साहब, आपने ज़िंदगी भर में परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया, और इसी तरह वो परफ्यूम लगे हुए कपड़े से आप परहेज़ करते थे। तो तकवा तो यही है। लेकिन उलमा का फतवा यही है कि अगर परफ्यूम कपड़े पर लगी हो तो नमाज